मुंह धो लो क्योंकि जागने का टाइम आ चुका है। माइक्रोमैक्स और लावा बहुत बड़े डेंजर में है 2022 में। आज से करीबन 13-14 साल पहले जब मैं गुड़गांव में अपना एमबीए कंप्लीट कर रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे चाइनीज प्लेयर्स इंडिया मार्केट में एंट्री ली थी। उस टाइम पे माइक्रोमैक्स के भी कुछ फोन्स हमें देखने को मिलते थे। उस टाइम की जो कहानी थी ना पूरी अलग थी, एकदम हार्डवेयर लेवल की गेम थी। उस टाइम पे ड्यूल सिम कार्ड वाले फोन्स देखने को मिले, ट्रिपल सिम कार्ड, क्वाड सिम कार्ड वाले फोन्स देखने को मिले। किसी किसी में बड़ा टॉर्च दे दिया जाता था, किसी किसी में बैक साइड के अंदर बहुत बड़ा स्पीकर दे दिया जाता था, किसी किसी के अंदर बहुत बड़ी बैटरी दे देते थे जो कि 30 दिन तक चलते थे। उस टाइम तो ऐसा था ना कि आप अपने फोन के अंदर कोई यूनिक हार्डवेयर डाल दो, आपका फोन बिकने लगेगा। लेकिन अब 2022 आ चुका है दोस्तों, और अब कहानी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। हार्डवेयर से गेम अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी शिफ्ट हो चुका है। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल भी अगर हम लोग उठा लेते हैं तो वो भी हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर से भी बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करती है। सैमसंग का भी एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे भी जो कस्टमर्स है वो सिक्योर्ड फील करते हैं, वहां पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट OnePlus के यूजर्स को भी मालूम है कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितना यूनिक है, कितना डिस्टिंक्टिव है, जो उनकी लाइफ को काफी ज्यादा आसान बना देता है। इन शॉर्ट, आज के टाइम पे जब बड़ी बड़ी कंपनीज भी हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर पे भी ध्यान रख रही है, माइक्रोमैक्स और लावा क्या कर रहे हैं? माइक्रोमैक्स के सीईओ मिस्टर राहुल शर्मा ने अपने एक वीडियो के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था जहां पे उन्होंने कहा था, विल माइक्रोमैक्स मेक इट्स ओन यूआई? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा आपसे जब हमने इन मोबाइल अनाउंस किया था, लॉन्च किया था, यही प्रॉमिस था दैट इन विल ऑलवेज गिव यू एन एक्सपीरियंस व्हिच इज विद नो लेयर्स, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर, कंप्लीटली स्नैपी एक्सपीरियंस। आपको जो ऐप्स डाउनलोड करनी है आप प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, बट परफॉर्मेंस से वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इससे कस्टमर्स को एक स्नैपी स्मार्टफोन मिलता है, एक स्मूथ स्मार्टफोन मिलता है, और प्लस ब्रांड्स का खर्चा भी थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अगर उनका कोई यूजर इंटरफेस होता है तो उस पे अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करना पड़ता है तो ब्रांड्स को थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे अगर ब्रांड को थोड़ा सा हटके होना पड़ेगा कॉम्पिटिटर से, तो उन्हें सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आप भी 10,000 रुपए के अंदर फुल एचडी रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा प्रोवाइड कर रहे हो, G85 प्रोवाइड कर रहे हो, और बाजू में कोई और स्मार्टफोन ब्रांड भी यही चीज प्रोवाइड कर रही है, तो कस्टमर्स आपका स्मार्टफोन क्यों लेंगे? इंडियन ब्रांड है इसलिए? माइट बी, लेकिन कब तक? जिस दिन दूसरे ब्रांड्स कुछ अलग चीजें प्रोवाइड करने लग गए सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपका पत्ता कट हो सकता है। अभी सॉफ्टवेयर पे काम करना इसका मतलब ये नहीं कि टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड कर दे। नो 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 नो, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा कंपटीशन से। जस्ट इमेजिन अगर माइक्रोमैक्स लावा कुछ ऐसा काम करे सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपने कस्टमर्स को बांध के रखे, जिस तरीके से एप्पल का iOS काम करता है, जिस तरीके से अब तक OnePlus के यूजर्स को बांध के रखा था कलर OS ने, जिस तरीके से सैमसंग ने अपने कस्टमर्स को बांध के रखा है। आजकल फोन बहुत ज्यादा चोरी हो रहे हैं। मेरे आसपास में भी मैंने काफी सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहां पे फोन बात करते करते स्नैच कर लिए जाते हैं। जस्ट इमेजिन अगर माइक्रोमैक्स एक रोबस्ट माइंड ब्लोइंग ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन अगर लॉन्च करे, तो यहां पे अगर आपका माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो आप उसे सिस्टम में जाके या फिर किसी और स्मार्टफोन में जाके उसे ट्रैक कर पाओ। यस, आई नो कि गूगल का एक अलग से ट्रैकिंग सिस्टम है, लेकिन अगर ब्रांड का भी एक अलग से ट्रैकिंग सिस्टम हो तो, यानी कि मुझे एक चीज याद आ रही है कि मेरे करीबन 3 स्मार्टफोन चोरी हो गए थे। मोटोरोला चोरी हो गया था, मैं उसे वापस से ला नहीं पाया, लेकिन आई रिमेंबर कि मेरा गैलेक्सी वाई, सैमसंग का गैलेक्सी वाई एक टाइम पे चोरी हो गया था, और वो मैंने करीबन 2-3 महीने बाद रिकवर कर लिया ट्रैक करके। क्यों? क्योंकि सैमसंग ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रखा था। इनफैक्ट एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, और ये चीज मैंने सैमसंग के फोन के अंदर देखी है, आपने किसी और फोन के अंदर देखी है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर फोन चोरी भी हो रहा है और कोई बंदा क्या करेगा, स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो स्विच ऑफ करने जा रहा है और स्विच ऑफ करने से पहले अगर स्मार्टफोन आपसे पिन मांगे, तो बिना पिन के अगर स्मार्टफोन स्विच ऑफ ही ना हो, तो सोचिए कितना इजी हो जाएगा स्मार्टफोन को ट्रैक करना। ये चीज मैंने Xiaomi के फोन के अंदर नहीं देखी है, मैंने और भी बहुत सारे फोन के अंदर नहीं देखी है। यस, मैंने सैमसंग के फोन के अंदर देखी है। क्यों ना माइक्रोमैक्स और लावा इस टाइप के एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज लेके आए। जस्ट इमेजिन इतनी टाइप की यूनिक चीजें अगर वो लोग प्रोवाइड करते हैं, तो क्या माइक्रोमैक्स या फिर लावा के कस्टमर्स बंद नहीं जाएंगे? इनफैक्ट लावा और माइक्रोमैक्स यूजर इंटरफेस पे भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। हमें मालूम है कि Xiaomi के अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है। हमें मालूम है कि सैमसंग के अंदर
कुछ साइड बार वाली सिस्टम है जो हमें ज्यादा पसंद आती है। यानी कि इन शॉर्ट हर एक ब्रांड के अंदर कुछ ना कुछ चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ को आसान बना देती है, जैसे कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। ये सब चीजें हमें माइक्रोमैक्स के फोन के अंदर, लावा के फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर कस्टमर से पूछ के वो सारी चीजें अगर माइक्रोमैक्स और लावा अपने स्मार्टफोन के अंदर डेवलप कर पाए सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सोचिए उसके कस्टमर्स को हुक करना कितना आसान हो जाएगा। उस टाइम सिर्फ हार्डवेयर का गेम नहीं रहेगा बल्कि सॉफ्टवेयर का भी गेम हो जाएगा। रैम बूस्टर जैसी टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीजें माइक्रोमैक्स और लावा अपने स्मार्टफोन के अंदर ला सकते हैं। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है। पब्लिक ज्यादातर इंस्टाग्राम रील्स बना रही है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रही है। क्यों ना एक बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाए और लावा और माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन के अंदर ही डाला जाए, और वो जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ नाम का सॉफ्टवेयर ना हो बल्कि उसके अंदर बहुत सारे प्रीमियम चीजें भी प्रोवाइड की जाए फ्री में। ये सब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि लावा और माइक्रोमैक्स सिर्फ हार्डवेयर लेवल पे नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर लेवल पे भी फाइट कर पाए कॉम्पिटिटर्स से। आई नो आप में से कुछ पब्लिक सोचेगी कि खुद का यूजर इंटरफेस बना दिया जाए तब तो बल्कि हो जाएगा, ना प्योर स्टॉक एंड्रॉइड ही बहुत ही बढ़िया रहता है। लेकिन जस्ट इमेजिन मोटोरोला भी नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, लेकिन वहां पे भी आपको मोटो एक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ऐसे किया टॉर्च चालू हो गया। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हमें मोटोरोला के फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। थिंक शील्ड देखने को मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बल्कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाए बल्कि कुछ चीजें प्रोवाइड की जाए जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा और आसान बना सके। ये कुछ काम की चीजें थी जो मैंने नोटिस की और मैंने इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाई है। लेकिन आपने भी बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के बहुत सारे स्मार्टफोन्स को एक्सपीरियंस किया होगा। आपको कौन से ब्रांड का कौन सा फीचर बढ़िया लगा है जो माइक्रोमैक्स या फिर लावा के फोन के अंदर डाला जा सके, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, कुछ यूनिक चीजें हमने इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड की है जिसे माइक्रोमैक्स और लावा कुछ सीख सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी आप लोग कर सकते हो माइक्रोमैक्स और लावा को टैग करके। इसके अलावा बहुत मेहनत से आप सभी के लिए कुछ वीडियोस बनाए, जाके चेकआउट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग।